कुछ है जो अंदर चुभ रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है, जो ना किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, जो आपके दिल में चल रहा है, लेकिन आप या तो समझा नहीं पा रहे हो या सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, और उस रीज़न के चलते ना आपको बहुत हैवी फ़ील हो रहा है या फिर आपको रोने का दिल कर रहा है, एंड आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्यों रो रहे हो, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, कौन-सी बात आपको रुला रही है, कौन-सी बात आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिंच कर रही है। तो बेसिकली आज मैं कोई किसी टॉपिक पर ये रीडिंग नहीं करूँगी, आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर बस ये देख रही हूँ कि जो तकलीफ़ हो रही है, जो तकलीफ़ मिल रही है, जो अभी तक तकलीफ़ मिली है, जिससे आप गुज़र रहे हो, वो क्यों मिल रही है? उसका अंत कहाँ पर है? ठीक है? उसका अंत कैसे है? कब है? ये सवाल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो तकलीफ क्या है, जो एक्चुअली में अंदर तो है, लेकिन शायद आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो, समझा भी नहीं पा रहे हो, लेकिन वो रुला रही है, वो काफ़ी तकलीफ दे रही है। तो सबसे पहले उस चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे, उसका अंत क्या है, कैसे है, उस तकलीफ को लेकर यूनिवर्स का क्या मैसेज है, तो ये चीज़ें मैं देखूँगी। तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा, काफ़ी सीरियस विषय पर आज ये रीडिंग हो रही है, क्योंकि मेरी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर है, जो मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए बोल रही है। जैसे मेरे काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं अपने आप से कि ये जो मेरे दुख हैं, तकलीफ है, ये कब तक है, कब इनका अंत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख रहे हैं। आपको फोकस बनाना है अपने आप पर, अपने उस भगवान पर जिनको आप मानते हैं। मैं ये रीडिंग किसी रिलीजन में डिवाइड नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपने रिलीजन के बेस पर जिनको आप मानते हैं उनको आप याद करके इस रीडिंग को देखें। जैसे मानो आप उनसे सवाल कर रहे हैं, जैसे मानो आप उनसे ये पूछ रहे हैं, आप उनकी फ़ोटो अपने सामने रखकर या उनको मन में ध्यान में रखकर आप उनसे ये सवाल कीजिएगा। ठीक है, आखिर आपको क्यों दुख मिले हैं, किस तरह के ये दुख हैं जो आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं। आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, लेकिन दिल में वो तकलीफ दे रहे हैं, वो तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो वही चीज़ें मैं देख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले है द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ हैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये कौन सी तकलीफ है जो व्यूअर्स को काफ़ी तकलीफ दे रही है, क्या है जो काफ़ी तकलीफ दे रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ हैंड्स एंड बॉटम है एम्प्रेस। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे ना ऐसे मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि आपने जिस जिस चीज़ से, जिस जिस इंसान से उम्मीद लगाई, कहीं न कहीं वो उम्मीद यहाँ पर आपकी टूटी है। आप ना अपनी उम्मीद को कभी भी पूरा होते हुए नहीं पाए हो, कभी आपने देखा नहीं। आपने अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए उस पे पूरी मेहनत करी है, पूरा इन्वेस्टमेंट करा है, आपने पूरा वक़्त दिया, और बदले में जब एक उम्मीद थी आपको कि अब आपको इसके बदले में ना अच्छा मिलेगा, एक अच्छा आउटकम मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तब आपको तकलीफ हुई। तो आपको ना अंदर से ये बात खाई जाती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरी ना मेहनत यहाँ पर कम रह जाती है। कहाँ कम रहती है? आप उस पर भी काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको ना वो मौका नहीं मिलता। आपकी उम्मीदें बहुत बार टूटी हैं, आपके हर एक चीज़ में। मैं एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, घर के परिवार के सदस्यों को लेकर हो। आपने जितनी मेहनत करी ना, उतनी आपकी मेहनत पर या तो पानी फेरा गया या उतनी बार आपकी उम्मीदों के मामले में आपको खाली कर दिया। आपके हिस्से ना वो इंतज़ार आया जो आप डिज़र्व नहीं करते। आपको दुःख इस चीज़ का होता है कि लोगों की लाइफ में ना उन चीज़ों को लेकर मोमेंट्स हैं, उन चीज़ों को लेकर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि इंतज़ार, कब तक ये इंतज़ार मेरी ज़िंदगी में है, और ये चीज़ ना आपके दुःख का कारण है।
आप इसको शब्दों में नहीं बता पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इतना इंतज़ार कर लिया, मैं ऑलरेडी इतना इंतज़ार कर चुकी या कर चुका और अब मैं थक गई हूँ। लेकिन सामने से ना आपको ये बोला जा रहा है कि भई इंतज़ार कर लो। उस मोमेंट में ना आपको तकलीफ़ हो रही है। उस मोमेंट पे आपकी उम्मीदें और टूट रही हैं। आप उम्मीद बाँध नहीं पा रहे हो, आपकी उम्मीदें और ज़्यादा दुःख का बड़ा रूप लेती जा रही है। आप किसी से जेलसी नहीं रखते हो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से जेलसी है। सामने वाला या सामने वाली भले आपको उस तरह से जज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आस-पास के लोग ना अपने आप को आपसे डिफेंड कर रहे हैं, जो आपको और तकलीफ दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि वो लोग आपसे इसीलिए अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वो नहीं है, जो उनके पास है। और वो अपने आप को आपसे इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि आपके रिएक्शंस को वो जज कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे जेलसी फील कर रहे हो। आप उनकी ग्रोथ से, उनकी तरक्की से, उनके वो सपने जो वो जी रहे हैं ना, उनसे आप जेलसी फील कर रहे हो, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप उन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, उन चीज़ों से आपका दिल यहाँ पर भर आता है। उन चीज़ों से ना आप इमोशनली ब्रेक हो रहे हो, टूट रहे हो। आप इवन खुद ना उन चीज़ों से अपने आप को डिफेंड कर रहे हो कि सामने वाले को मेरे दर्द का आइडिया ना हो, सामने वाला मेरे दर्द का गलत मतलब ना लगा ले। आप बहुत बैलेंस करके सामने वाले के सामने अपने आप को रख रहे हो। मजबूत बनकर आप फाइट कर रहे हो, मजबूत रखकर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन जब सामने वाले का रिएक्शन ऐसा होता है, वो आपसे चोरी रख रहा है, आपसे चीज़ें छुपा रहा है, अपने आप को डिफेंड करके चल रहा है ना, तो आपको वो चीज़ें और तकलीफ दे जाती है। आपको ना जो आप बैलेंस करके रखते हो अपना, वो आपके और दुःख का कारण बन जाती है। तो आपका दुःख ऐसा है जो आप ना शब्दों में नहीं बता पा रहे हो। ये वो दुःख है जो अकेले आप झेल रहे हो, फेस कर रहे हो आप। किसी की याद आपको आती है, बट उसकी याद के साथ ना आप मतलब ऐसा आपके साथ हो रहा है कि क्यों? मेरा इतना करने के बाद, इतना प्यार देने के बाद व्हाई मी? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मुझसे ही दुश्मनी क्यों? मुझसे ही जेलसी क्यों? मुझसे ही कॉम्पिटिशन क्यों? मैंने तो प्यार दिया और प्यार चाहा, फिर मेरे साथ क्यों? तो आपके दिल में, मन में ना वो दर्द है जो आप बेसिकली ना किसी को बता नहीं पा रहे हो, बताना चाह नहीं रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं बताऊंगी या बताऊंगा भी ना तो सामने वाला समझेगा नहीं। लुक्स वाइज, प्रेजेंटेशंस वाइज, काम के अकॉर्डिंग आप सब चीज में परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी दर्द, तकलीफ, अकेलापन, चैलेंजेस, कंपटीशन सब आपके हिस्से हैं। अब आपकी शिकायत ना औरों से नहीं है, अब आपकी शिकायत है उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन से, जिसको लेकर आपको लगता है उन्होंने न्याय सिर्फ मुझे ही नहीं दिया, सबको दिया। सबको, सबकी किस्मत को ना बैठ कर लिखा, बस मेरी ही किस्मत जल्दीबाजी में लिखी, या मेरी ही किस्मत में सिर्फ और सिर्फ यू स्टकनेस लिखी, या सब चीजें मिलकर छूटना लिखा। तो आप ना उस फेज से होकर गुजरे हो, जिस फेज में ना आप फिर से ना तो लौटना चाहते, ना अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपके साथ ये हो रहा है, आप किसी से जेलसी नहीं भी रख रहे हो, वहां अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हो, फिर भी आपको वो टैग दे दिया जाता है, फिर भी आपको लेकर ये परसेप्शन बना दिया जाता है कि आप जेलसी रख रहे हो। अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। आप अगर चुप भी बैठते हो, एक ऐसी दुख है आपका, जैसे कि बुरा वक्त आता है 1 साल का, 2 साल का, लेकिन आपका जो दुख है ना वो काफी सालों का हो गया, 8-9 साल से आप उस दुख को, उस तकलीफ को फेस कर रहे हो। अब आपसे सहा नहीं जा रहा, अब आपसे झेला नहीं जा रहा, अब आप थक गए हो सवाल करते करते, न्याय मांगते मांगते। हर तरह से आप ब्रेक हुए हो, हर तरह से आपको तकलीफ मिली है, हर तरह से ना, चाहे वो इमोशनली वाइज, वैसे में आपके ना इमोशनली वाइज ब्रेक होने के, अपनों को, जिनको आपने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, उनसे आप ज्यादा ब्रेक हुए हो, और वो चीजें ना आपको ज्यादा दुख दे रही है, तकलीफ दे रही हैं। आप उन चीजों की वजह से ज्यादा तकलीफ से होकर गुजर रहे हो।
आपकी लाइफ में डेफिनिटली मोमेंट्स नहीं हैं, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। और उन चीज़ों की वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड कर लिया है। मतलब ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे आपने आइसोलेट कर लिया अपने आप को लोगों से, भीड़ से आपने खुद भी अलग मान लिया, खुद से आपने अलग कर लिया। गिने चुने आपके दोस्त यार हैं या फिर कहने को वो दोस्त हैं लेकिन अपने कहने को नहीं है। आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं, बस एक किस्मत, एक वक़्त से आप मात खा गए, वो दुःख आपको यहाँ पर है, वो तकलीफ़ आपको यहाँ पर है। आप कभी मेहनत करने से, मूव करने से कभी नहीं झिझके, या कभी इनिशिएट करने से, कभी समझौता करने से, कभी अपने इमोशंस को रिप्रेज़ेंट करने से आप नहीं झिझके हो। देखिए जब सामने वाले का रिएक्शंस आपकी तरफ अपोजिट आ रहे हैं ना, तब वहां पर थोड़ा सा आपके जब इमोशंस को बदलते हुए देखते हैं तो वो उस चीज को जज करा जाता है, उस चीज को लेकर आपको एक ऐसा टैग दे दिया जा रहा है, एक ऐसा खिताब दे दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते नहीं हो, जो आपको मिलना नहीं चाहिए। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे ना आपके दुख कुछ उस तरह के हैं जिनको ना आपने एक्सपीरियंस करा है, आपने अंदर से उन्हें जिया है और आप अभी भी उन्हीं दुख को जी रहे हो। उन दुखों को जीकर आप एक तरह से बस सोल जो है वो तो आपकी पूरी तरह से हिल चुकी है, एक शरीर मात्र आपका यहाँ पर रह गया है। हर तरफ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग अपनी अपनी बातों में आपको बांध रहे हैं, अपनी अपनी बातों में आपको बांधा। या ये कहिएगा कि सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा नहीं। सबने अपनी रेपुटेशन, अपना बैलेंस, अपनी इज्जत, अपना मान, अपना फ्यूचर, अपना पैसा, सबने अपने बारे में सोचा। वहां आप कहाँ थे? वहां आपको कहाँ रखा गया? जबकि यहाँ पर ना आप सबके लिए कर रहे हो, सबके लिए मेहनत कर रहे हो, सबके साथ समझौते कर रहे हो, सबके साथ बैलेंस करके लच कर चल रहे हो, सबके साथ आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन लोगों के थ्रू ना आपको एंड द रिजल्ट यहाँ जज करा जाता है और एंड द रिजल्ट लोग ना आपको यहाँ पर वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जो कहीं ना कहीं आप एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हो। तो आज मेरी एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा ना लो हो रही है। जैसे मेरे काफ़ी व्यूअर्स ना अब थक गए हैं, हार गए हैं, अब अपनी किस्मत को ना लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगी व्यूअर्स कि आपका ये दुख आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपको कहाँ लेकर जाएगा, इस दुख का अंजाम क्या होगा, इस दुख का रिजल्ट क्या होगा, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए निकाल कर देखती हूँ। ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपके फेवर में कोई नहीं, सब आपके खिलाफ हैं, सब आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, सबने सिर्फ और सिर्फ जो भी बोला आपके अगेंस्ट जाकर बोला। तो इस तरह की मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी दुख के मामले में, तकलीफ के मामले में व्यूअर्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, इन दुखों का अंत कहाँ और किस तरह से होगा? बताइए डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, जिन जिन चीज़ों को लेकर आज भी आपकी उम्मीद जिंदा है ना, वो आपकी उम्मीद वक्त ज़रूर से लेगी, लेकिन वो उम्मीद आपकी डेफिनेटली ना कामयाब होगी। आप जिस चीज़ को लेकर उम्मीद रख रहे हैं, जैसे कि जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, तो आप बस ये समझ लीजिएगा कि देर ज़रूर से है लेकिन आपकी किस्मत में अंधेर नहीं है। इस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को, सबको आपके आगे जैसे मानो सर झुकाना पड़ेगा। उनको आपकी हिम्मत, आपके एफर्ट्स, आपके दिए हुए वक्त का मान रखना पड़ेगा। और उस मान के चलते यहाँ पर ना आपके हाथ में वो पावर, वो अथॉरिटी आपको दी जाएगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने जितना वक्त दिया है ना उन चीज़ों को लेकर आप डिजर्व करते हो। तो आपकी ये उम्मीद ना यहाँ पर बेकार नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिस चीज़ को लेकर उम्मीद रख रहे हैं ना, वो इस दिसंबर मंथ में आपकी उम्मीद फुलफिल होगी। उसको लेकर कोई अच्छी पॉजिटिव खबर आपको व्यूअर्स यहाँ पर सुनने को मिलेगी।
यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो रिवर्स में आई है। जो चीज़ें ना आपको इमोशनल कर रही है, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, वेटिंग मोड पर डाल रही हैं, जिन चीज़ों को लेकर इवन आप ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एडिक्ट भी हो रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि शायद इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसके बिना आप रह नहीं पाओगे, या सिर्फ यही आपके पास है और कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप ना उस एडिक्शन से, उस ऑब्सेशन से व्यूअर्स यहाँ पर बाहर निकलोगे। आपके इस दुःख का अंत तब जाकर होगा जब आप ना अपनी हीलिंग को स्वयं से करोगे। जब आप उन चीज़ों को लेकर ना किसी और पर निर्भर नहीं रहोगे, किसी और के लिए ऑब्सेस नहीं होगे, किसी और के आने का आप वेट नहीं करोगे ना, तब खुद ब खुद आपका ये जो इंतज़ार है, आपके ये जो इमोशंस हैं, आपके ये जो ऑब्सेशंस हैं, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएँगे और आपका इंतज़ार, आपकी पहल वो खुद आपके स्वयं के लिए यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरह से आपके दुखों का अंत होगा। यानी कि जो रिश्ते आपको बाँध रहे हैं, जो रिश्ते आपकी पैरों की जंजीरें बन रहे हैं, वो रिश्ते यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पैरों से यहाँ पे खुल जाएँगे। ये आपके लिए बोला जा रहा है। आप जितना जल्दी इस चीज़ पर वर्क करेंगे कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए आप काफ़ी ऑब्सेस हो रहे हैं ना, उसको आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों के पास आज में सब कुछ है, जिन लोगों की आज में उनकी सारी विशेज़ फुलफ़िल है ना, ज़रूरी नहीं है कि वक़्त हमेशा उनका साथ देगा। जो आज कहीं न कहीं अपनी अपने सपनों को पूरा होते देख, अपनी मटेरियलिस्टिक सोच को फुलफ़िल होते देख ना, आपसे पर्दा रख रहे हैं, आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, उनके पास भी ये चीज़ें ज़्यादा वक़्त तक नहीं रहेंगी। उनके पास भी ये चीज़ें ना, जैसे कि जो मान-सम्मान, जो इज़्ज़त उन्हें आज में मिल रही है, या वो जो ज़बरदस्ती की आपसे मान-सम्मान, इज़्ज़त माँग रहे हैं ना, वो डेफ़िनिटली यहाँ पर ना व्यूअर्स इनसे दूर होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनके पास जो आज है, जिस चीज़ पर ये अहंकार कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर ये आज में आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं, वो चीज़ें डेफ़िनिटली व्यूअर्स यहाँ पर ना इनसे दूर होंगी। वो चीज़ें इनके पास भी ज़्यादा वक़्त तक यहाँ सीमित नहीं रहेंगी। ऐसे चांसेस बताए जा रहे हैं जिस मोमेंट में आप इस सिचुएशन से अपने आप को हील करके बाहर निकाल लेंगे ना, उस मोमेंट पे यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ें इनसे दूर होती चली जाएँगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए। जो लोग आज में आपसे डिफेंड होते चल रहे हैं, जिन लोगों ने आज में आपसे दूरियां बना रखी हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जो लोग आपसे फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या हो, आप किस चिड़िया का नाम हो। आप वो सच थे उनके सामने जिस सच को वो पहचाने नहीं, जिस सच को वो जाने नहीं, जिस सच को उन्होंने वो वैल्यू नहीं दी। आप वो सच थे। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपने कर्म ना खुद लिखता है। तो जो इन्होंने आपसे अपने आप को डिफेंड करा, जो ये आपसे लड़े, आपके खिलाफ गए, आपको ब्लॉक करा, आपसे दूरियां बनाई, आपसे चीज़ें छुपाई, उन सभी चीज़ों को लेकर ना इन लोगों को, या ये जो भी वजह है ना, उनको क्लैरिटी मिलेगी। वहां से आपको ना यहाँ पर इस चीज़ पर विश्वास होगा कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। तो क्लैरिटी आपको भी मिलेगी और क्लैरिटी उन लोगों को भी मिलेगी। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखो व्यूअर्स, जो अतीत आपको रोक रहा है, जिस अतीत ने आपको रोक रखा है, जिस अतीत की वजह से ना इवन आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको सुकून नहीं मिल पा रहा, उस अतीत को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उस अतीत को नहीं छोड़ोगे, तब तक वो अतीत आपको ना आपकी बैक के पीछे खंजर घोंपता रहेगा। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं कि आपके पास बच्चा वगैरह है, ठीक है, या आप एकदम मासूम हो, आपकी अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं आप अपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से मिले जिनसे आप काफ़ी कनेक्ट थे। तो यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि जब तक आप उनसे जुड़े हुए हो, आपके इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं, तब तक ही वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तब तक आपकी तकलीफ़ का कारण बन रहे हैं। आपको कहीं न कहीं उनके विषय में ये जानकारी मिल सकती है कि वो ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर गए हैं, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो। उस मोमेंट पे, उस पल में आपको तकलीफ़ तो होगी, दर्द तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दर्द जो वेट करने का है ना, वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा।
जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ रिश्तों को लेकर आप भी ऑब्सेस हो रहे हो, उनकी वजह से आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भी ना अपने लिए बेटर चॉइस यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर उनके उनसे जुड़े हुए सच को जान पाओगे, या फिर उनसे जुड़े हुए सच बाहर निकल कर आएँगे और आप उस ऐसे अतीत से अपने आप को बाहर लेकर आने में कामयाब होंगे, जो अतीत आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून नहीं दे रहा। जो अतीत यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तूफ़ान को यहाँ पर क्रिएट करे हुए है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर ना आपको सच्चाई पता है, आपको चीज़ें पता हैं, लेकिन आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है, आपका मन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको उस विषय में जानकारी मिलेगी और वहीं से आपके दुखों का अंत होना शुरू होगा। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पे 2 पर्सन की एनर्जीज़ हैं, जैसे आपका एक पर्सन और उससे पहले का एक और अतीत। दोनों को लेकर आपके पैरों की जंजीरें यहाँ पर खुलेंगी, जो आपको रोक रही थी, और वो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर आगे लेकर जाएँगी आपकी ज़िंदगी में। इस तरह से आपके दुखों का यहाँ पर अंत होगा। इवन यहाँ पर ना अभी जो लोग आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, या जिन लोगों को लेकर इवन आपके भी मन में आपकी इंट्यूशंस भी आपको बोलती है कि आज में ये लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे जेलेसी खा रहे हो, उन लोगों को लेकर आपकी भी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि कहीं ना कहीं इन सबके ये जो भी हंसने खेलने के दिन है ना, ये ज्यादा वक्त के नहीं रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन उन लोगों को लेकर जो आपसे बोल रही है, वो आपकी इंट्यूशन व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, या वो कारगर होगी। यानी कि जो बातें अभी दिल में हैं, जुबान पर नहीं आई हैं, वो बातें यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स हकीकत में कन्वर्ट होंगी। आपकी इंट्यूशंस उन लोगों को लेकर जो आपसे बोल रही है, जो आपको समझा रही है, वो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर पूरा होगा। ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है, सो अपनी इंट्यूशंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशंस पर कभी डाउट मत कीजिएगा। ये आपके लिए एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। जिन रिश्तों पर, जिन लोगों पर आप मेहनत कर रहे हो, जिन रिश्तों पर, जिन लोगों के लिए आप इमोशनल हो ना, उन लोगों के लिए इमोशंस ही हैं जो आपको ना सही जगह पर मेहनत नहीं करने दे रहे हैं, या सही तरीके से आपको मेहनत नहीं करने दे रहे हैं। तो आप ना कहीं जब उन लोगों के लिए अपने इमोशंस को ख़त्म कर दोगे, लेट गो कर दोगे, अपने इमोशन से अपने आप को आप बाहर निकाल लोगे ना व्यूअर्स, उसी पल से आपके दुखों का अंत होगा। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में आपको अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल यहाँ पर करना होगा, अपने इन दुखों का अंत करने के लिए, अपने इन दुखों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, और अपनी ज़िंदगी में उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जिन अपॉर्चुनिटीज़ से अभी आप बहुत दूर हैं, या अभी आपने अपने आप को दूर कर रखा है। तो इस तरह से आपके दुखों का व्यूअर्स यहाँ पर अंत होगा। राइट फीचर बताइए डिवाइन। 10 ऑफ वैंड्स। चांसेस ये भी बताए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के उस फेज में है व्यूअर्स, जहाँ पे ना आपको अभी आपका ही अधिकार नहीं मिल रहा, आपको आपके ही अधिकारों से वंचित करा जा रहा है, कभी किसी नाम से तो कभी किसी नाम से। जैसे कभी अभी आप छोटे हो, कभी अभी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, आपका हक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको आपका अधिकार भी मिलेगा, और उस अधिकार के मिलने के साथ ही ना यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में उन मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, जिन मोमेंट्स की, जिन मौक़ों की आपको भी तलाश है, उन अपॉर्चुनिटीज़ की जिनकी आपको भी तलाश है, वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगी। यानी कि आपको आपकी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ पर खुद से तय करना होगा, खुद से चलना होगा। वो जज़्बा, वो स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर लेकर आनी होगी। जिस दिन आप अपने अंदर वो जज़्बा, वो जुनून लेकर आओगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में वो मोमेंट आएगा। यानी कि अभी जब आपको रोका जाता है तो आप रुक भी जाते हो, अभी आपको किसी न किसी बात पर मना करा जाता है तो आप रुक भी जाते हो, लेकिन एक मोमेंट यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ उस तरह से भी व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर ना जो आपको दिया जाएगा आप उसमें सहमत भी होंगे, और उससे आप 1 की 2, 2 की 4, यानी कि अपनी ज़िंदगी में आप मोमेंट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। तो इस तरह से आपके दुखों का अंत होगा। अभी आप उन चीज़ों को लेकर इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर
कंफ्यूज्ड हो रहे हो व्यूअर्स, क्योंकि आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्मीदें खो रहे हो। अभी आप भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जंजीरों में अपने आप को बांध चुके हो या काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो। इस रीज़न के चलते आपको जब देने की बात भी करी जाती है तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। वहाँ पर आपको लगता है कि आपके लिए शायद आप अकेले नहीं कर पाओगे, शायद आपसे नहीं हो पाएगा, और उस रीज़न के चलते आप भी वहाँ पर ना बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको वो इनिशिएट लेना होगा और आप वो इनिशिएट लोगे भी। ठीक है? देखो, पर्सनैलिटी में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे, और जिस पल आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बदलेगी, जिस दिन आप यहाँ पर इमोशंस की जगह ना अपने दिमाग पर काम करके अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज़ पर काम करेंगे, उसी पल से आपके दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस पल से आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, जिस पल आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ख़्याल रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उस पल से ना व्यूअर्स यहाँ पर आपके दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। मुझे मोटा-मोटा यहाँ पर 4 महीने बाद से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मूव करती हुई ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि साल 2026 का ये जो जनवरी मंथ है उसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपकी ज़िंदगी में मूव करेंगी, आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी ज़्यादा बदल देंगी। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देखिएगा, एस ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ना, साल 2026 के जनवरी मंथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि अब आपके दुखों का अंत साल 2026 के जनवरी मंथ में यहाँ पर आपका हो जाएगा। प्यार की रिश्ते की एक नई शुरुआत होकर, एक समझौता होकर, एक रिश्ते में एक नई शुरुआत होकर, सेलिब्रेशंस भी इवन होने के चांसेस हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना जनवरी मंथ में किसी तरह का व्यूअर्स यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। बात करी जाए, जो लोग आपसे कंपटीशन रख रहे हैं, जो लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, आप उनसे जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस हैं ना व्यूअर्स, उनको यहाँ पर पार कर जाओगे। उनको बहुत पीछे छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में एक नई उड़ान भरोगे। यानी कि आप इन चैलेंजेस जिनसे अभी तो आप बचते आ रहे हो, अपने आप को दूर करते आ रहे हो, आप इनसे फाइट करोगे। और जिस दिन आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे ना कि मुझे यहाँ पर फाइट करनी है, उसी पल उसी मोमेंट से आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर स्पीड आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका पैशन, जो आपकी स्ट्रेंथ, जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, आप उसका सही जगह पर वहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, आज में जिन लोगों से आप डर रहे हो, जो लोग आपके सामने एक चैलेंजेस बन रहे हैं, पहली चीज़ तो उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। आज में जिन चीज़ों को लेकर वो खुश हैं, स्टेबिलिटी अपनी दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों से वही चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पर आप उन लोगों को फेस करोगे, आप उन लोगों का सामना करोगे, और सामना करके आप उन लोगों से यहाँ पर पार हो जाओगे। गाइड कीजिए, बताइए। जो चीज़ें अभी आज की तारीख में आपको ना व्यूअर्स स्टक कर रही हैं, आपको विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ पहुंचा रही है, आपको ना एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। देखो, कई बार ये होता है कि हम जिस इंसान को देख रहे होते हैं, जिस इंसान के लिए हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि हम कभी कभी ना अपनी नादानी के चलते भगवान से उस इंसान को मांगना शुरू कर देते हैं, मांग लेते हैं, जो भगवान को पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। और आपके केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आप ना किसी ऐसे इंसान के लिए अट्रैक्ट हो, चाहे आप उनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो मैटर अभी नहीं कर रहा, बट आप किसी ऐसे इंसान से बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट हो जो बाहरी तौर पर तो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर पर वो अंदर ही अंदर आपको ना बांधते जा रहे हैं, स्टक करते जा रहे हैं, आपकी सोच को ट्रैप करते जा रहे हैं। तो आप ना जब जिस पल से यहाँ पर अपनी सोच में चेंजेस लेकर आओगे, जिस पल जिस घड़ी में आप अपनी आंखों की पट्टी खोलोगे ना, उस पल में आप अपने आगे एक ऐसे इंसान को देखोगे जो आपको इस जंजीरों से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपनी आंखों की, दिल की पट्टी खोलने की, तभी आप ना सही इंसान और गलत इंसान की
पहचान कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन आपको वो इंसान क्यों नहीं दे रहे, ये इतना वक्त आपके लिए क्यों लिया गया, ताकि आप ना जिस चीज की वजह से रोक रहे हो और उस वजह से आप अपने उन सपनों को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, उन विशेष को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो जो आपको मिलना है, आपको बड़े तौर पर मिलना है। तो तब तक आपके साथ ये चीज़ें हो रही है और जिस पल आप इस चीज़ को समझोगे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपके दुखों का अंत होगा जब आप अपने आप को अपने अतीत से पूरी तरह से कट कर लोगे। फिर वो अतीत एक के साथ हो, दो के साथ हो, तीन के साथ हो, जिस पल जिस घड़ी आप अपने उस अतीत से बाहर निकल जाओगे उस पल उस घड़ी में आपकी ज़िंदगी में आपके हर तरह से जो आपके सपने हैं वो यहाँ पर पूरे होंगे, उनको लेकर आपको बैलेंस मिलेगा। चांसेस ये भी बन रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को भी अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करो। तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान से इतना छोटा सा टेडी बियर मांग रहे होते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, और भगवान हमारे लिए ये लेकर बैठे हैं। भगवान हमारे लिए पूरी की पूरी थाली जो फ्रूट से भरी हुई है हम वो लिए बैठे हैं। भगवान हमारे लिए हमें उस वे में न्याय देने के लिए बैठे हैं और हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहे हैं, या थोड़ा बहुत हमें मिला उसके लिए हम रो रहे हैं, या थोड़ा हमें मिल जाए उसको पाने के लिए हम रो रहे हैं, उसके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं। तो आपके दुखों का अंत तब जाकर होगा जो चीज़ें आज में आप भगवान से मांग रहे हो ना, आप उस चीज़ के लिए ऑब्सेस होने की जगह, रोने की जगह, मन भारी करने की जगह आप उस चीज़ के लिए भगवान का ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, जिस चीज़ के को भगवान एक्चुअली में, यूनिवर्स आपको एक्चुअली में देना चाहती है। तो ये आपके दुखों का अंत यहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से भी मिले व्यूअर्स, मैंने अगर आपको अभी नहीं बताया तो एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक ऐसे रिश्तों की तरफ आप बढ़ोगे व्यूअर जहाँ पर आपको बैलेंस मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान जो आपका खो गया था, यहाँ इस रिश्ते में हर कदम पर खोया जा रहा था, वो आपको फिर से यहाँ पर मिलेगा। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लान कर रखा है व्यूअर्स। देख लेते हैं कब और किस तरह से और मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इन सभी चीज़ों के लिए कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देगी, किसको आपको पुकारना होगा। प्योरिटी, अबेंडेंस एंड बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर बैलेंस भी आएगा और आपको बस अपने मन को साफ रखना है, अपने आप को प्योर रखना है, ताकि आप अपनी उस अबेंडेंस की तरफ पहुँच पाओ जो अबेंडेंस यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए तय कर रखी है। आपको देने के बारे में जिस यूनिवर्स ने, जिस डिवाइन ने यहाँ पर सोच रखा है, तय कर रखा है। साल 2026 के जनवरी और फरवरी मंथ के अंतराल में, इस स्लॉट में आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप अपनी अबेंडेंस को पा पाएंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम एक नए सिरे से यहाँ पर स्टार्ट हो पाएगी, एक नए सिरे से यहाँ पर कदम रख पाएगी। तो व्यूअर्स, आपके दुखों का कारण कहीं ना कहीं आपका वो अतीत बन रहा है जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो गया है, आपकी जिद बन गया है, आपका ऑब्सेशन बन गया है। जिस पल जिस घड़ी में आप उस अतीत से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे ना, उस दिन उस पल में आपका मन हल्का हो जाएगा और आप ये तय कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। तो ऐसा आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आपके दुख ये है और इन दुखों का अंत ऐसे होना है और उस दुख का अंत होकर आपको ये मिलना है और अब तक ये मिलना है। तो आई होप आपके काफ़ी सवालों को मैं कवर कर पाई होंगी। देखती हूँ कौन सी ईश्वरीय शक्ति का साथ है। श्री विष्णु, वाओ, देखो यहाँ पे मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो विष्णु भगवान को आपको पूछना है और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही थी इस कार्ड को निकालते दौरान कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम जरूर से पढ़ना चाहिए। 21 दिन का आप संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िएगा। एकादशी का हो सके तो आप व्रत रखना शुरू कर दीजिएगा। बड़ी बड़ी एकादशी आप रख सकते हैं। विष्णु भगवान को आप पूजिएगा, ये बहुत आपके लिए शुभ रहेगा।
विष्णु भगवान आपको वो पावर देंगे कि जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, वो शक्ति आपको देंगे। और आप ये समझ लीजिएगा, अगर आपको वो पावर मिली कि आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा, तो इससे बेहतर क्या आपके लिए होगा। तो वो आपको सक्सेस देंगे, आपको एक अच्छा परिवार देंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आप विष्णु भगवान को ज़रूर से पूजिएगा, वो हैं यूनिवर्स के करता धरता, यूनिवर्स से ही पूछ रहे थे और विष्णु भगवान से बढ़िया तो कोई कार्ड ही यहाँ पर नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस अंतराल में ना, जैसे ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे छूटेंगी, आपको दर्द देंगी, आपको तकलीफ देंगी, लेकिन वहीं से आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी, वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ आप कदम रखोगे। आप एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बने हैं, जो आपको वो सब देंगे जिनसे अभी आप यहाँ पर पूरी तरह से वंचित हो। तो थोड़ा-सा सब्र और बाकी है। आई नो ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, लेकिन ये चीज़ें ना आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। अब आने वाले वक़्त में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ रहेंगी। आप अगर हो सके तो ये लगातार विष्णु सहस्त्रनाम का जाप शुरू कर दीजिएगा। देखिए बिटवीन 1 एंड 11, तो यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स आपसे ये बोला जा रहा है, आप इसको इस तरह से लीजिएगा, आपका नवंबर से लेकर जनवरी मंथ के दौरान आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मूव करेंगी, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी। बस आप विष्णु भगवान का नाम जपते रहिएगा, विष्णु भगवान को आप याद रखिएगा। डेफ़िनिटली आपकी ज़िंदगी में ये जो दुःख आपको मिले हैं ना, वो आपके ख़त्म हो जाएँगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो और अगर हो सके तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का नाम ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।